नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस क्लास में BBMKU का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर 2 का फिजिक्स ऑनर का कोर पेपर 3 का देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं कोर पेपर 3 है। आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है। जो उस समय BBMKU का सिलेबस आ चुका था, तो उसी पैटर्न पर आधारित आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिस पैटर्न पर ये प्रश्न है। तो आपको देख सकते हैं टोटल आपको 3 घंटा का समय दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न का लेवल क्या रहा, क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम होने वाली इस बार सेमेस्टर 2 का इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपको 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना। आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच, इनमें से आप कोई 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व करना कंपलसरी है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 को आपको सॉल्व करना अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपसे, जो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 टाइप में बटा हुआ है, ए और बी में। ए में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है और बी में आपसे पूछा जाता है शॉर्ट टाइप के प्रश्न। बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। इस तरह टोटल जो है 6 क्वेश्चन रहने वाला है। तो आपको यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और शॉर्ट टाइप प्रश्न से आपको से 2 प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसा था, क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला इसी पैटर्न पर आधारित होने वाला है। जो BBMKU का न्यू सिलेबस जो 2020-23 में जारी किया गया है, उसी पैटर्न पर आपका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, द नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, दिस इज नॉन एज। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले, एक का ए में बी नंबर। बी में आपसे पूछ लिया गया है कि मटेरियल हुज परमेबिलिटीज आर स्लाइटली ग्रेटर देन ऑफ फ्री स्पेस आर। ऑप्शन नंबर ये है पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर बी है नॉन मैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर 3 है फेरोमैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर डी है डायोमैग्नेटिक। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा को ऑप्शन नंबर 4 डायोमैग्नेटिक। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था, ऑब्जेक्टिव नंबर सी है, वर्क डन इज इन डिस्प्लेसिंग ए चार्ज ऑफ 10 कूलम थ्रू 10 मीटर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। इसका जो आपका राइट आंसर होगा, इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो आप सॉल्व कर लेंगे, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका 0। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर डी। न्यूमेरिकल भी पूछ लिया गया और न्यूमेरिकल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न है डी। डी में आपसे पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज 0 इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में किसका जो वैल्यू क्वांटिटी 0 होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 1 है डाइलेक्ट्रिक, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रिक सक्सेबिलिटी, ऑप्शन नंबर 3 है परमिएबिलिटी, ऑप्शन नंबर 4 है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, इलेक्ट्रिक सक्सेबिलिटी जो है आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर ई। ई में आपसे पूछा गया कि यूनिट आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आपसे ऐसा यूनिट सिस्टम भी पूछ लिया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, उसी से प्रश्न आपका 1-2 यहाँ से मिल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 न्यूटन पर कूलम होता है। आपका राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर ई का 4। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं एफ नंबर। एफ नंबर में आपसे पूछ लिया गया कि इन LCR सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। LCR सर्किट के बारे में कौन सा जो है ऑप्शन सही है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ये आपका है L and R अपोजिट इच अदर, आर इंक्रीजेड विथ फ्रिक्वेंसी। ऑप्शन नंबर 3 है द इंडक्टिव
रिएक्टेंस इंक्रीजेड विथ फ्रीक्वेंसी। तो आपको जो राइट आंसर है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट आपसे है, पूछ लिया गया है शॉर्ट टाइप के प्रश्न। आपको 1 नंबर में ए में 6 प्रश्न पूछा गया था, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 नंबर का था। अब आपका जो है शॉर्ट टाइप के प्रश्न 2 प्रश्न को सॉल्व करना है, 2 ही प्रश्न आपको दिया रहेगा इस बार का एग्जाम में भी, पैटर्न पर भी। तो आपसे यहाँ 3 नंबर करके प्रत्येक प्रश्न रहेगा, तो यहाँ 2 क्वेश्चन, तो यहाँ पे 6 मार्क्स उठा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है टोटल मिलाकर आपसे 6 + 6 12 मार्क्स पूछा गया है, जिनमें से आपको 5 प्रश्न को सॉल्व करना है, जिनमें से आपको 1 सॉल्व करना अनिवार्य। तो आप 1 सॉल्व कर चुके और आपको 4 प्रश्न को सॉल्व करना है। तो बी में आपसे पूछा गया कि राइट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको 100 वर्ड में लिखना रहता है। तो आपसे पूछा गया कि व्हाट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, और दूसरा पूछा गया ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शायद ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है आपका, क्वेश्चन बी का बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका 12 मार्क्स का ये सभी प्रश्न होगा, जिनमें से आपको 4 प्रश्न को यहाँ से सॉल्व करना होता है, क्योंकि आपने 1 नंबर को सॉल्व करना अनिवार्य है। तो 2 से 9 नंबर तक आपको 4 ही प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपका 2 नंबर में प्रश्न पूछा गया है, प्रीवियस ईयर है, स्टेट एंड प्रूव गॉसियन थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हर बार पूछ लिया जाता है, अगर आप देखेंगे तो ये 2 साल 1 साल में रिपीटेड प्रश्न है। गॉसियन थ्योरम पूछ ही लिया जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे इस बार भी, शायद आपका ऑप्शन में आ जाए। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया ड्राइव पॉइजन एंड लैपलेस इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी अगर कहा जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है कि ड्राइव द रिलेशन वेक्टर डी इक्वल टू एप्सिलॉन टी ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर। ये भी 12 नंबर का प्रश्न है। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया गया किंचॉफ लॉ, जो कि आपका इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। किंचॉफ लॉ भी पूछ लिया जाता है, कुछ ही गिने चुने क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के विषय से इंपॉर्टेंट। किंचॉफ लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, गॉसियन थ्योरम, ये सभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका स्टेट किंचॉफ लॉ, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ एंडरसन ब्रिज विथ नीट डायग्राम। आपको डायग्राम के साथ किंचॉफ लॉ को एक्सप्लेन करना है। ये भी 12 नंबर का प्रश्न है। आपको इनमें से 4 ही प्रश्न को सॉल्व करना, आप बिल्कुल बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको जो एग्जाम में इस बार होने वाले इसी पैटर्न पर बिल्कुल प्रश्न पूछा जाएगा, आपका कोई बदलाव नहीं होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया स्टेट द प्रूफ थेवेनिन थ्योरम, जो कि ये भी 12 नंबर से पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ लिया गया है व्हाट इज मीन्ट बाय रेजोनेंस इन ए सीरीज LCR सर्किट, गिव द थ्योरी ऑफ डीके ऑफ करंट इन ए LCR सर्किट। तो LCR सर्किट, यहाँ से आपका जो है शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछा जा सकते हैं। LCR सर्किट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ से आपका शॉर्ट टाइप का प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ से 9 नंबर, जो लास्ट का जो प्रश्न आपका रहने वाला है, यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और 4 ऑप्शन में से मात्र आपको 2 ही लिखना है, और प्रत्येक प्रश्न जो है 6 नंबर का रहने वाला है। लास्ट में जो आपका क्वेश्चन रहेगा, अगर आप क्वेश्चन नंबर लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं तो इनमें से आपको 2 प्रश्न को सॉल्व करना रहता है, और प्रत्येक प्रश्न है 12 मार्क्स का रहने वाला है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा बी में पूछा गया था कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये भी है। तीसरा आपसे पूछ लिया गया कि BH कर्व एंड हिस्टैरिसीस। ऑप्शन नंबर 4 है डी में फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में से पूछा गया है। 8 नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में आपसे पूछ लिया गया कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। अगर इनमें से आपको इम्पोर्टेंट देखा जाए तो पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और अगर LCR सर्किट है, अगर आप LCR पढ़ लेते हैं तो इससे भी आपका प्रश्न आ सकता है। और यहाँ से 3-4 लॉ है जिसको आपको ध्यान में रखना, जिनमें से किंचॉफ लॉ है, और थोड़ा
डेराइव पॉइजन लॉ भी है, लैपलेस लॉ जिसे कहा जाता है, लैपलेस लॉ, ये दो इक्वेशन है। और तीसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ आपको प्रूव करना है। गॉसियन थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। इससे बिल्कुल एक दो प्रश्न जो आपका रिपीटेड होने का चांस है, यहाँ सबको पता चल चुका होगा कि आपको एग्जाम में जो किस टाइप का प्रश्न का पैटर्न पूछा जाता है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी 2-4 प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप न्यूमेरिकल भी 2-4 तैयारी कर लें, तो आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। क्योंकि आपके पास अभी समय कुछ ही दिन बचा है, तो आप बेहतर भी तैयारी कर सकते हैं इस पैटर्न को देखकर। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक भी पहुंच पाए जिनके पास अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके जितने भी अपडेट्स कॉलेज से रिलेटेड। थैंक यू।